हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सब भी कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम नाग पंचमी की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। नाग पंचमी का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता के साथ साथ भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद नाग पंचमी की व्रत कथा का श्रवण किया जाता है। आइए अब नाग पंचमी की इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सभी के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों को संतान हो गई थी, लेकिन राजा के सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं थी। इस वजह से राजा की पुत्र वधू को अक्सर उसकी जेठानी बांझ कहकर ताना मारती थी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, दुनिया मुझे बांझ कहकर पुकारती है। यह सुनकर उसके पति ने कहा, तुम इस पर बिल्कुल ध्यान मत दो, तू अपनी दुनिया में प्रसन्न रह। पति की बात सुनकर उसे बहुत सांत्वना मिली, लेकिन फिर भी लोगों की बातों को सुनकर वह अक्सर दुखी हो जाती थी। एक दिन नाग पंचमी का पर्व आ गया। चौथे की रात को राजा की पुत्र वधू को सपने में 5 नाग दिखाई दिए। उनमें से एक नाग ने उससे कहा, हे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारा पूजन करेगी तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। यह सुनकर राजा की पुत्र वधू बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को सारी बात बताई। पति उसकी बात सुनकर बोला, अगर तुम्हें नाग दिखाई दिए हैं तो तुम नागों की आकृति बनाकर उनका पूजन करो। सभी नाग देवता ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चा दूध चढ़ाओ। नाग पंचमी के दिन राजा की पुत्र वधू ने ठीक वैसा ही किया। नागों की पूजा करने से राजा की पुत्र वधू को 9वें महीने में एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इस तरह से संसार में नाग पंचमी का व्रत विख्यात हो गया। बोलो नाग देवता महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए अब नाग पंचमी की इस दूसरी व्रत कथा का भी श्रवण करते हैं। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने गई। तभी वहां से एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, इसे मत मारो, यह बेचारा तो निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब वह सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और वहां कामकाज में सांप को जो वादा किया था वह उसे भूल गई। दूसरे दिन उसे यह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को कुछ दिन के लिए घर भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया।
उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही छोटी बहू ने वैसा ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान ना रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बुरी तरह से जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे और मड़ियों से जड़ा एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो जाओ। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तो हीरे और मड़ियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह हार सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, हमारी दुष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मड़ियों का रहता है और दूसरे के गले में जाते ही सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही वह हीरो और मड़ियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दी। छोटी बहू वह अपना हार और अपने आभूषणों के साथ मुद्राओं के साथ घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता दो कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर कोई संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे डस लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बहुत ही आदर सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई समझकर उनकी पूजा आराधना करती हैं। बोलो नाग देवता महाराज की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव। ये नाग पंचमी की एक और कथा का श्रवण करते हैं। एक बार देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया
और उस मंथन से एक दिव्य श्वेत अश्व प्रकट हुआ। इसे देखकर नाग माता कद्रू ने अपनी सौतन विनिता से कहा कि यह घोड़ा सफेद रंग का है और इसके बाल काले हैं। लेकिन विनिता कद्रू को नहीं पसंद करती थी। उसने कहा, यह घोड़ा ना तो श्वेत है, ना ही लाल है और ना ही काला है। दोनों में शर्त लग गई। जब कद्रू ने चाल चलते हुए अपने सभी नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा करके घोड़े से लिपट जाएं, ताकि यह काला नजर आने लगा। कद्रू के कुछ पुत्रों ने बात मान ली, लेकिन कुछ ने मानने से इनकार कर दिया। तब कद्रू ने अपने इन पुत्रों को पांडवों के वंश में उत्पन्न होने वाले राजा जन्मेजय के यज्ञ में भस्म होने का श्राप दे डाला। शर्त हारने के कारण विनिता कद्रू की दासी बन गई। श्रापित नाग तब ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। तब उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का रास्ता बताऊंगा। ब्रह्मा जी ने इन्हें बताया कि जब नागवंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक होंगे, वह आप सभी की रक्षा करेंगे। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को रक्षा का उपाय बताया था, वह पंचमी तिथि थी। आस्तिक मुनि ने सावन की पंचमी को ही नागों को यज्ञ में जलने से बचाया और इनके ऊपर ठंडा दूध डालकर जलते हुए शरीर को शीतलता प्रदान की। तब से पंचमी तिथि नागों की प्रिय बन गई। नागों ने आस्तिक मुनि से कहा कि पंचमी को जो भी मेरी पूजा करेगा, उसे नागदंश का भय नहीं रहेगा। तब से पंचमी तिथि के दिन नागों की पूजा की जाती है और उन्हें दूध पिलाया जाता है। बोलो नाग देवता महाराज की जय, भोले बाबा की जय, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।